देखिए, मैंने आप लोग को लगभग फ्रैक्शन में बहुत सारी चीज क्लास 7 को बता दिया था। अब हमको क्या करना है कि मैजिक स्क्वायर बनाना सीखना। ये मैंने पहले ही बच्चों को सिखा दिया था, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। एक स्क्वायर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको ये भी बताया जाएगा क्या क्या है इसके अंदर। फ्रैक्शन दिए जाएंगे 4/11, 3/11, 951, 951, उसके बाद 276, 276। यह है हमारा पूरा मैजिक स्क्वायर। इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहले रॉ की बात करेंगे, उसके बाद कॉलम्स की। रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है? रॉ ये वाले होते हैं, ठीक है। मैं लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रॉ फर्स्ट, रॉ सेकेंड, रॉ थर्ड। ओके। कॉलम भी लिख सकते हैं, COL शॉर्ट में लिख रहा हूं। कॉलम फर्स्ट ये वाला हो गया, कॉलम सेकंड ये वाला हो गया, और कॉलम थर्ड ये वाला हो गया, ठीक है। पहले हम रॉ को सॉल्व कर लेंगे पूरे के पूरे। तो ऐसे करेंगे, पेपर में भी ऐसे करना है हम लोग को। रॉ फर्स्ट एक बना लो, रॉ टू एंड रॉ थर्ड, ठीक है, हो गया। अब वहां पे रॉ का लिखेंगे। पहले में बेटा ये वाला है ना हमारा इक्वेशन, इसको प्लस करना। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। रॉ सेकेंड भी, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। मैजिक स्क्वायर द सम, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो। सम ऑफ द नंबर मतलब कि प्लस करना है, ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम। अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सारे तीनों में आंसर सेम आएगा। इसका आंसर भी वही आएगा, जो इसका आंसर वही इसका आंसर। उसके बाद अगर कॉलम में इन तीनों को प्लस करके आंसर निकालें, इन तीनों को प्लस करके आंसर निकालें, और इन तीनों को प्लस करके आंसर निकालें, तो उसका आंसर भी वही होगा जो इनका हुआ था, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल मतलब कि ये वाले और ये वाले। मैं भी करके दिखा, शांत रहो। क्या क्या कुछ भी हो। यहाँ देखो, इनके नीचे का जो पूरा का पूरा एलसीएम होगा क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि कॉमन सब में अगर एक जैसा अगर हो, तीनों में देख रहे हैं ना एक ही डिजिट है, तो सेम डिजिट ले लेते हैं। 11 1 जा 11, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11, ऊपर 9 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और 11 1 जा 11, ऊपर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सुन रहे हो? जहां समझ में नहीं आएगा हाथ उठा देना वहीं पर। अब सॉल्व करो तो 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2 बाई 11, तो क्या हो गया ऊपर 15/11। इस वाले रॉ फर्स्ट का आंसर कितना है? 15/11 आ गया ना, समझ में आया? अब सेकंड को, सेकंड है हमारा भाई 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। इसका भी एलसीएम 11 ही लेंगे, क्योंकि और सॉरी कॉलम कर दिया क्या मैं? ये वाला 3/11, 5/11 प्लस 7/11। थोड़ा इधर से ना देखने में दिक्कत हो। तो अब बेटा तीनों का जो डिनोमिनेटर है 11 है, एलसीएम भी 11 लेंगे। 11 1 जा 11, ऊपर 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11, ऊपर 5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस 11 1 जा 11, ऊपर 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 बाई 11। तो इसका आंसर भी 15/11 ही होगा। जो 7 5 12, 12 3 15, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। रॉ 3 ये वाला है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। सॉल्व करते हैं।
11 ही एलसीएम होगा, 11 वन जा 11, ऊपर 8 है बेटा तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 11 वन जा 11, ऊपर 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 11 वन जा 11, ऊपर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई। अब 8 वन जा 8, 1 वन जा 1, 6 वन जा 6, तो कितना हो जाएगा, ये भी 15/11 हो गया। तो वो गलती से ये पहले का लाइन है ना, देखो अब इन तीनों में 15/11 आ गया ना, हमने रॉ फर्स्ट, रॉ सेकेंड और रॉ थर्ड को सॉल्व किया, 15/11 आंसर आया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स को देखेंगे, कॉलम्स में आंसर आ रहा है, यहां तक तो क्वेश्चन सही जा रहा है, अब कॉलम भी देखेंगे। देखिए देखिए अब हमने क्या किया कि कॉलम्स को भी कर लिया। कॉलम्स में देख रहे हैं ना, 4/11, 3/11 और 8/11 पहले में था वैसे लिखा, दूसरे में 9/11, 5/11 और 1/11 हमने लिख दिया, और तीसरे में 2/11, 7/11 और 6/11 है, ये भी लिख दिया। ठीक है बेटा, सेम एलसीएम सबका हमने 11 ही ले लिया है, सारे कॉलम्स में एक है, और सबको नीचे वाले से जो डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते इस क्वेश्चन से, जैसा तो 11 वन जा 11, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 11 वन जा 11, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 8 को, फिर 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से ऊपर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करें, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर ऊपर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 7 है, मल्टीप्लाई के ऊपर 6 है, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व, प्लस करते गए, सारा कैलकुलेशन करने के बाद तीनों के तीनों कॉलम का आंसर क्या है, 15/11 ही है। ठीक है ना, आंसर कितना है, 15/11 ही है। अब एक काम लास्ट बाकी है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है वो देख लीजिए, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए अब दोनों डायगोनल को लिया और हमने देखा, डायगोनल 1 जो था हमने इसको डायगोनल 1 ले लिया, जो तिरछा वाला था, जो स्लैंटिंग था, तो 4/11, 5/11 एंड 6/11 हमने लिख दिया। इसको भी पूरा का पूरा जैसे सारे फ्रैक्शन सॉल्व करते थे किया हमने, प्लस करके सॉल्व करने के बाद डायगोनल फर्स्ट का आंसर 15/11 आ गया। यहां तक सारा क्वेश्चन सही है। अब डायगोनल 2 भी देख लेते हैं। डायगोनल 2 जो इस साइड से ये जो बनेगा, ये कॉर्नर पूरा लेके बनाएंगे हम लोग, या डायगोनल 2 होगा, तो 8/11, 5/11 और 2/11 ये भी हमने ले लिया। ओके, अब क्या किया, इसको भी प्लस करके सॉल्व किया, इसका भी आंसर 15/11 आ गया। इसका मतलब कि ये जो है एक मैजिक स्क्वायर है। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या कर रहे थे, सारे के सारे रॉस को हम लोग 3 रॉ था तो 3 रॉ को बना करके सॉल्व कर ले रहे थे। उसके बाद 3 कॉलम्स थे तो 3 कॉलम्स को बना करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड को भी सॉल्व किया। और जब इन पांचों के पांचों कैलकुलेशंस में, मैंने जितने भी कैलकुलेशन में 3 इधर, 3 6 और 2 8, 8 के 8 कैलकुलेशन में आंसर अगर सेम आ रहा है तब वो मैजिक स्क्वायर है, और नहीं तो नहीं है। आसान है ना, देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन है आसान। देखिए ये डेसिमल वाला जो क्वेश्चन है, हमको मिला है 7 पैसे। कोई भी अगर पैसे है तो उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चाहे कितने भी पैसे, 100 से नीचे ही पैसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 के बाद, 100 पैसे के बाद तो रुपीज में हो जाता है। तो 1 से लेकर के 99 तक जो पैसे होंगे उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी, मान लो कि मैंने 78 दिया, मैंने 89 दिया, मैंने 74 दिया, मैंने 69, कुछ भी दिया, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज, किसी का ही पैसा निकालना हो, इनमें से कोई भी निकालना हो, सबके साथ ऐसा ही करते हैं। पहली बात, अब क्या आएगा, 78 1 जा 78/100 हो जाएगा, इसमें 89/100 हो जाएगा, इसमें 74/100 हो जाएगा, और इसमें 69/100 हो जाएगा। डेसिमल वाला चैप्टर में मैंने छोटे बच्चों को पहले समझाया था, अभी भी डेसिमल का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर 100 से 10 से 1000 से अगर इस तरह के डिजिट से किसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है,
तो पहले देखते हैं कि नीचे नंबर ऑफ जीरो कितना है। नीचे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 है। ठीक है, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उतने डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल लगेगा या राइट में, ये तो ये बताएगा। कहाँ ओ, ये सब बन सकता है मास्टर, कभी नहीं बन सकता। सब मैं आपको समझा दूं पहले, ठीक है। नहीं, आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन है ना, मैं ये चाहता हूं कि बच्चे समझ भी सके। मान लो गुड़िया नहीं समझ पा रही हो, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा हो, तो समझाना भी तो है ना। तो याद रखिएगा, नीचे जितने जीरो होंगे हम काउंट कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2 है ना, नंबर ऑफ जीरो 2 है। हम राइट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 काउंट किया ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 1 2। जैसे ही 2 नंबर तक आ जाएगा उसके बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। और खाली डेसिमल नहीं होता, इससे पहले हम जीरो जरूर लगाएंगे। अब उसी तरह 89/100 है, नीचे नंबर ऑफ जीरो 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 काउंट किया ना, तो यहाँ हम 89 लिख देंगे और 8 से पहले डेसिमल लगा देंगे, ये जीरो तो लगाएंगे ही। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ जीरो 2 है, यहाँ पे डिजिट 2 है, तो 74 का 74 लिखेंगे, 1 2 लेफ्ट में लगता है डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ जीरो कर। उसी तरह 69 यहाँ है, इससे पहले डेसिमल आके जीरो, तो 0.69 0.74 0.89 0.78 इज द आंसर। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे 100/7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2 है ना, नंबर ऑफ जीरो 2 है, यहाँ डिजिट तो एक ही है, तो इसको 2 डिजिट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 था, 2 डिजिट का बनाने के लिए एक जीरो खुद से लगा दे। अब 2 डिजिट का हो गया। अब काउंट करते हैं, 1 2 और 2 के बाद डेसिमल लगानी है लेफ्ट में ना, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे एक और जीरो, क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो जरूर होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं कहूं कि 7 रुपीज और 7 पैसे, अब तो बड़ा हो गया ना, 7 रुपीज एंड 7 पैसे। अब इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। देखिए, हमको पता है कि 7 रुपीज और 7 पैसे को हम प्लस कर देंगे और सारे के सारे को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, वो तो कॉन्सेप्ट चलेगा। अब इसमें देखो, हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये रुपीज भैया को तो छोड़ दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 7 रुपीज एंड 7 पैसे को आपको रुपीज में बदलना है, ठीक है, तो जिसमें बदलना है, अगर वो वाली क्वांटिटी हमको दी जाएगी ना, उसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे, इसको रोक लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 7 पैसे को रुपीज में बदलना है, पहले वो देख लेंगे। हमको पता है 7 पैसे को रुपीज में बदलना था, तो 7 इंटू 1/100 हो रहा था। सॉल्व कर रहे थे तो 7/100 हो जा रहा, यही हो रहा था ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 7 रुपीज जो है, इसको प्लस कर देंगे जो भी हमारा आंसर आया। 7/100 आंसर आया था ना, 7 का, 7 रुपीज को पैसे को जब रुपीज में बदल रहे थे, तो अब ये हमारा काम हो गया। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन वाला प्लस हो गया। हम नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 100 और 1 है, तो उसका एलसीएम तो 100 ही होगा, ठीक है। अब करते जाते हैं, 1 से 100 को करेंगे तो 100 इंटू 7, ये प्लस का प्लस, 100 1 जा 100, 7 का 7, तो कितना हो जाएगा, 100 7 जा 700 प्लस 7 1 जा 7/100 हो गया ना। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको प्लस करेंगे भाई, 707/100 हमने कर दिया, हो गया काम यहां तक। आपको पता है नंबर ऑफ जीरो 2 1 2 डेसिमल 7.07 इज द आंसर, काम खत्म। मैं फिर से समझा देता हूं, हो सकता है आप लोगों को
नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। आपके ससुराल वाले लगते हैं ना स्कूल में, जो इसी तरह दे देंगे नंबर आपको। ट्रिक तो ऐसा है ना बेटा कि आप लोग को है ना बिना हमने क्या किया कि 7 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया। जिस भी पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते 1/100 वहां लिख करके उसको सॉल्व करते थे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, है ना। हमने किया तो 7 1 जा 7 और नीचे 100 था, 100 हो गया, काम खत्म। अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2, जो हमारे पास रुपीस थे, जो हमारे पास रुपीस है, ठीक है, थैंक यू, जो हमारे पास रुपीस है, अब उसको जो भी हमारा आंसर आया उसके साथ कर देंगे प्लस। ठीक है, ये कितना आसान काम है। 7 रुपीस था ना हमारा, 7 रुपीस को प्लस 7/100 कर दिया। अब हमारा ऐसा ही आया ना कि 7 रुपीस प्लस 7/10। अब बेटा मान लो कि यहाँ कुछ नहीं है 7 के नीचे, मतलब 1 है। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 ही एलसीएम आएगा, जैसा यहाँ पर आया है। और इस तरह जिस तरह प्लस वाला हमको फ्रैक्शन होता है, हमने सॉल्व कर लिया। आंसर क्या आया? 700 प्लस 7/100, 700 7/100 आया। और 707 तो कटेगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। आया समझ में? कभी भी कोई पैसे वाला डायरेक्ट रुपीस में कन्वर्ट करना हो, या रुपीस पैसे दोनों दिए हो तो रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐसे। ठीक है, चलिए उतना आप भी करें, आपको तो बैठ के करना है। देखिए अब देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। हम लोग 4th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन सब कुछ भूल भी चुके हैं। तो मैं अगर आपको कहूं कि 245, 97 और 68, कुछ भी, ये मैंने आपको मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है? मिलीमीटर दे रखा है। आपको क्या करना है कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या बताने की जरूरत है इसमें कि क्या करना है? इसमें कुछ करना ही नहीं है। 1/100 कर 1/10 कर देंगे, 1/10 कर देंगे, 1/10 हो गया सॉल्व। तो बेटा यहाँ देखो 245 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 ही आएगा और नीचे 10। यहाँ पर भी 97 1 जा 97 ही होगा और ये होगा 10, क्योंकि अगर नो नो एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा उसको छोटा कर, इसको छोटा कर लेंगे, कट करके छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 10 और 68 भी हो सकता है, इसको भी छोटा करके मैं दिखा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। मतलब कि इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं। अब कैसे? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 49/2 आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मुझको मिनिमाइज करना है इसको। 245/10 है ना, मेरे को तो कन्वर्ट करना है, नहीं करेंगे, हमें तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, मैं भूल गया था, फ्रैक्शन में थोड़ी करना है, तो डेसिमल में तो ऐसे ही करेंगे। अब 10 से करेंगे, 10 में कितने जीरो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम बताओ, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ जल्दी, काम कर लेना लड़के, नहीं तो जान से जाओगे। यहाँ जीरो कितना है? ठीक है, तो बेटा डेसिमल कहाँ लगाएं बताओ? यहाँ पर बोलो, पक्का? गलत, तुम बताओ। यहाँ बिल्कुल सही, सारे बच्चे सही बताए, हमको पता है आप लोग को पता है। हाथ कटवानी है, मैं मजाक कर रहा था, डरो मत। बेटा यहाँ देखो क्या है, 10 है ना, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, तो 1 काउंट करेंगे, ये पहला नंबर हो गया, और यहाँ तो क्या आंसर होगा? 24.5 सेंटीमीटर, सिंपल।
डेसिमल मैंने 6 क्लास में जब चैप्टर चल रहा था, जब पिछले साल ये बच्चे पहले क्लास में पहले पढ़ रखे हैं सारे बच्चे, तो डेसिमल ऐसा कराया था ना कि 10 दिन तक लगातार डेसिमल पढ़ाता रहेगा, एक एक छोटी सी चीज। देखिए जाओ बेटा, तुम बता गुड़िया कहाँ लगाए, यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, 9.7 सेंटीमीटर या 6.8 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ भी नहीं जानना है, सिंपल है ना। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हमें दिया रहेगा उसको अगर सीधे मिलीमीटर दिया तो लेकर के 1/10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगर ऐसा दिया हो, इसने कांच फोड़ दिया भाई, अब अगर बेटा ऐसा दिया हो कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और 45 मिलीमीटर, कुछ भी नहीं करना है हमको। 45 पहले तो इसको होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको करते होल्ड। तुम रुको, खा पी करके जाना बाद में आराम से, है कि नहीं, भूख लग गया होगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45 मिलीमीटर था इंटू 1/10, तो 45/10 हो गया, तो क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर हो गया ना। 4.5 में 9 को प्लस कर देंगे, 4.5 में 9 को प्लस करेंगे तो 9.0 हो जाएगा। अगर आप ऐसा ना करना चाहें, जैसे पहले मैंने सिखाया था वैसे, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा 45/10 आया है ना, ठीक है, तो 9 प्लस 45/10 कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। अब 9 जो था उसको प्लस कर देंगे 45/10 से, यहां पर भी 1 नीचे आ जाएगा, एलसीएम 10, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 10 जा 10, ऊपर 9 हो गया, प्लस 10 1 जा 10, ऊपर 45 हो गया, तो 90 प्लस 45/10। अब बताओ क्या हो जाएगा, 9 4 13, 135 होगा ना। सब क्या हुआ, 13.5 निकला था, एक सेकेंड, वो गलती से हो गया होगा, 13.5 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये 10 10 है, 135 था तो 5 के पहले यहाँ डेसिमल लगा दिए, तो आंसर क्या आएगा 13.5 सेंटीमीटर रेडियंस। सिंपल है ना, हो गया क्लियर, ठीक। आज इतना ही, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूं पहले।